गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 12वां दिन है और आप उमंग उत्साह से ज्वाइन हो रहे हैं, सो बहुत खुशी है। जैसे हमने लास्ट सेशन में हम देखा था कि सारी की सारी आत्माएं इस सभी वर्णों से गुजरती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर असुर और उसके बाद ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद देवता बन जाते हैं। तो हर आत्मा की यही जर्नी है। किसी की बहुत लंबी है, जिसकी बहुत लंबी जर्नी है उनके ये जो वर्ण है ये अधिक समय चलते हैं। जिनकी छोटी जर्नी है उनके वर्णों की जो सीमा है वो भी छोटी है, कम है। कोई है जिनके एक ही जन्म होगा, तो एक जन्म जिसका है उसका आप समझ सकते हैं। शुरुआत की जो पीरियड है, जब जन्म होता है तो देवता ही सुख पाता है। उसके बाद थोड़े सालों बाद यूथ, फिर क्षत्रिय बन गया, फिर वही वैश्य बन जाता है, फिर वही आत्मा शूद्र वर्ण का अनुभव करती है, आसुरी वर्ण का भी अनुभव कर लेती है, दुख का अनुभव होता है। एक जन्म में कितना बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो इस अभी वर्तमान समय हम इस प्रकार उदाहरण देख रहे हैं। एकदम चरम सीमा पे होते हैं यश के, और नाम, मान, शान, इतना एकदम हाईएस्ट लेवल पर पैसा भी है, सब कुछ है। और अंत के समय कुछ अलग ही हो जाती है आत्मा में, एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तो ये एक विशाल ड्रामा की ये स्क्रिप्ट है। इसी प्रकार हर आत्मा को अपना अपना रोल मिला है। जैसे ही हमको ये समझ में आता है, बुद्धि खुल जाती है, हम सारे ये चिकन के जो सीज है ना, उसमें से हम मुक्त होने लगते हैं। नहीं, कंपैरिजन, कंपटीशन, कंप्लेन ये एक दूसरे से ही करते हैं। स्क्रिप्ट को समझते नहीं हैं, रोल्स को समझते नहीं हैं। तो ये तमो प्रधान अनुभव हम करने लगते हैं। और जैसे ही ज्ञान समझ में आया, तो चेतना ही बदल जाती है। भले ही टाइम लगता है संस्कार बदलने को, बट समझ तो आ जाता है कि चेंज मुझे करना है, बाकी सब ठीक है। इस फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म इसी प्रकार है। सिर्फ अब मुझे मेरा दृष्टिकोण बदलना है। अब मुझे साक्षी राजकुमार का चश्मा पहनना है। मैं वो हूँ ही, जो मैं हूँ, उस स्थिति में स्थित होकर, उस पहचान में आकर नाटक को देखना है और इस ज्ञान को समझना है कि ये नाटक क्या है। तो आज की मुरली ना, जो भी हम पढ़ते हैं रोज मुरली, उन्होंने गौर किया होगा, बहुत गहरी मुरली थी। और उसमें का एक पैराग्राफ जो हमने जो कब मिले थे हम, आई थिंक थर्सडे ना। तो थर्सडे के दिन जो हमने सुना था, उसके लिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बाबा ने सुनाया। तो हम मुरली का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज कहा गया, इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बना बनाया बिल्कुल वफादार ड्रामा है। ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंधे हुए हैं, तो फिर कोई
बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने बनाए हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। एक रस अवस्था, ये बाबा जो ये शब्द यूज करता है ना, एक रस, ये बहुत बड़ा गुह्य शब्द है। एक रस यानी जरा भी उतार चढ़ाव नहीं, एक जैसे स्थिति में हम देखें ना, कुछ हो गया एकदम, एकदम अति हर्षित हो गए, एकदम एक्साइटेड हो गए, फिर कुछ दूसरा हुआ तो एकदम डाउन हो गए, उसे एक रस अवस्था नहीं कहते हैं ना। एक रस यानी समभाव से न देख रहे हैं ना, जैसे एक अडल्ट मूवी देखेगा, हर एक के लिए ना सेम। विलन भी है तो भी वेरी गुड एक्टिंग, और हीरो है तो भी वेरी गुड ना, वंडरफुल एक्टिंग ना। हम उस हीरो के प्रेम में नहीं पड़ जाते हैं, या फिर वो विलन को हेट नहीं करने लगते हैं ना। रास्ते में अगर मिला तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि ये विलन है, कितना खराब है ना, इसको तो जेल में रख देना चाहिए ना, पुलिस को कॉल नहीं करेंगे। ऐसे ही हीरो को देख के उसको हार पहनाने नहीं जाएंगे ना, मोस्टली जो सेन होंगे वो। तो सबको अपना अपना पार्ट मिला है। तो बाबा कह रहा है कि एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है, साक्षी होकर। साक्षी यानी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं अंदर, नहीं, ये कंप्लीट निश्चय है इसके ऊपर। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है ना। संगठन, संगठन कहीं पे भी हो सकता है ना, एक घर भी एक संगठन है, फैमिली चार भी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो भी संगठन है। तो संगठन में, क्योंकि ना संगठन में भी क्या होता है ना, फैमिली में भी अगर हम देखेंगे तो कोई भी आत्मा सेम एक दूसरे के समान ही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कोई आत्मा होगी वो उसका देवता वर्ण चल रहा होगा, किसी आत्मा का वो क्षत्रिय वर्ण में हो सकती है, किसी का ब्राह्मण वर्ण भी चल रहा है, और किसी किसी का भी असुर वर्ण है। हम देख सकते हैं कि एक फैमिली में भी आत्माएं, जो अलग अलग आत्माएं हैं, अलग 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 वर्ण हो सकते हैं उनके। तो सभी मेरे जैसे ही हो, ये उनका पार्ट भी हमारे जैसा ही हो, ये अज्ञान है। हर एक अपना अपना वर्ण के अनुसार उसको इस समय जो पार्ट मिला है वो प्ले कर रहा है। तो ये बाबा ने कहा कि संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। और दूसरा भी ना, हमें लगता है कि सारे के सारे जाग जाए अभी इस समय, हमने उनको कुछ सुनाया और वो हमारा मान ले ना, पर जब तक उनकी ब्राह्मण फेज नहीं आई है तब तक वो कैसे उसको समझ ही नहीं सकते हैं। नहीं, हर हर आत्मा का नहीं अपना अपना वर्ण है, और वर्ण के अनुसार ही वो समझ पाएगा। तो ना एक हमारे अंदर एक बहुत कंपैशन होती है, बट उस कंपैशनेशन के साथ हम एक एक जोश में भी आ जाते हैं। तो वो जोश नहीं, वी विल नॉट, वो जोश इज नॉट द राइट थिंग ना। कंपैशन हो, उमंग उत्साह हो, हम सभी को देखे, सब एंजल्स है, पर उसका जब समय होगा, उसका जब ब्राह्मण वर्ण खुलेगा ना, वो आएगा, वो समझ जाएगा इमीडिएटली। पर हम सीड्स डाल सकते हैं ना, ये सीड्स डालने से ना उनको बहुत जल्दी वो समझ में आ जाएगा, वाइब्रेशन से, कि हम भी उनको आत्मा देखें तो उनको ये ना जागने में बहुत मदद होगी। तो हम मदद कर सकते हैं। और मदद करना यानी ही बाबा का मददगार बनना, तो मदद तो करना ही है, बट उसका रिजल्ट अभी के अभी आ जाए, ये जो सोच चलती है ना, वो ना इस ज्ञान के आधार से ये सही नहीं है। तो बाबा कह रहा है एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। सभी परमात्मा की संतान, सभी बेस्ट, परफेक्ट
एंजल्स है, फरिश्ते आत्माएं हैं। तो फिर वो रोल के किस तरह भी कैसा भी हो, पर हमें दिखाई देगा उसका सत्य स्वरूप। महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। महसूसता का ज्ञान नहीं, दिखाई तो नहीं देगा ना हमें, आंखों से तो वही रोल ही नजर आएगा, बट महसूसता का ज्ञान यानी ज्ञान इमर्ज है तो अंदर को आत्मा आत्मा को महसूस होता है कि ये सच में पीछे वाली जो आत्मा है मेरा भाई है, फरिश्ता है ना, ये महसूस था। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। कितना वंडरफुल हो जाता है हमारा पुरुषार्थ जब हमको स्पष्टता आती है ज्ञान की। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो स्मृति स्मृति के ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे ना। स्मृति यानी क्या? स्मृति जब भी हम देखते हैं तो ये शारीरिक लेवल पर या फिर ड्रामा के स्क्रीन पर जो चल रहा है वो हमें नजर आता है, पर एक अंदर जो थॉट्स है या भावनाएं हैं ना, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। ये रोल, ये गुड़िया क्या कर रही है वो सब देख सकते हैं, हम खुद भी देख सकते हैं, बट अंदर के थॉट्स, हमारी भावनाएं नहीं, कि केवल हम ही जान सकते हैं। और ये जो संकल्प जो करते हैं उससे भी एक सूक्ष्म कार्य हमारा चलता रहता है। एक वो सूक्ष्म कार्य यानी अभी आप जूम पे हैं, आप सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, पर आपको ये पता है कि आप कहाँ हैं, कौन से शहर में, गांव में, कहाँ हैं आप। ये आपको सोचने के लिए एक्स्ट्रा संकल्प नहीं करना पड़ता है, नहीं ये है ही, आपको पता होता ही है ये। या कहेंगे कि है ना, अभी कौन सा समय चल रहा है, ये आपको ये इसकी अवेयरनेस होती है ना, उसको हम अवेयरनेस कहेंगे, जागरूकता, जो बिना सोचे ही आपको पता होता है कि इस समय यहाँ पे, भले ही मैं इस रूम में, मैं बेसमेंट में बैठी हूँ, कुछ भी बाहर का दिखाई नहीं दे रहा है अभी, पर पता है अभी यहाँ पे सुबह चल रही है, आपको पता है आप कहाँ, अभी जो समय है रात चल रही है वहाँ पे। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता है। और अगर आप से ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में है, प्लेन में है, तो आपको एक सोचना नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको मालूम होता है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, या कहीं ऐसे ही बाहर कुछ खरीदने गए, तो यू यू हैव आइडिया, ये आपके अंदर अवेयरनेस है कि अब अभी मैं स्टोर में जाऊंगी और फिर स्टोर से वापस आके घर जाना है। ये दिस इट इज इनबिल्ट होता है ये फंक्शन। तो ऐसे ही मैं कौन हूँ ना, ये भी एक फंक्शन है, उसे कहते हैं स्मृति। स्मृति यानी थॉट से भी सूक्ष्म, हर समय कभी भी हम अपनी स्वयं की एक इमेज को साथ लेकर चलते हैं, कोई विशिष्ट इमेज होती है, अगर हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। अगर अगर आपको पूछा जाए ना इस समय ना आप कौन हैं,
तो स्पिरिचुअल स्टूडेंट है तो आंसर क्या देंगे? आप कौन है? पर एक दिल का, सच्चे दिल से, अगर सच्चाई का आंसर वो स्पिरिचुअल आंसर से मैच करेगा, करेगा ही। ये सॉरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक होता है बुद्धि का आंसर कि मैं आत्मा हूँ ना, अभी हम सीख रहे हैं। बट सच में क्या इस समय वो स्मृति है कि मैं सच में आत्मा हूँ? आत्मा यानी अति सूक्ष्म बिंदु, चैतन्य बिंदु, जिसका स्वभाव ही है शांति, प्रेम, आनंद। और वो यहाँ का नहीं है, वो परमधाम का आया हुआ है। ये अगर आपकी अवेयरनेस है ये, तो आप सच में आत्मा की स्मृति में हैं। पर मेजॉरिटी टाइम्स हम या तो हमारे शरीर के अवेयरनेस में होते हैं, हमारी स्मृति होती है इस समय कैसी, क्या क्या मैंने कपड़े पहने हैं, कैसा साइज शेप ना, इस तरह से। क्योंकि किसी किसी को पूछते हैं हम आप कौन हैं, तो नाम, सबसे पहली पहचान तो नाम ही होता है। किरण, जैसे ही किरण किया कहा तो ये शरीर सामने आ जाता है। तो मोस्टली हम उसी पहचान में होते हैं, या फिर दूसरी पहचान होती है हमारे जॉब के आधार पर। डॉक्टर है तो डॉक्टर समझेंगे, घर पे है उस समय वही डॉक्टर घर पे आ जाता है तो माँ बन जाती है। या अगर खाना बना रही है और उसको लगता है मैं बहुत अच्छी कुक हूँ या समथिंग, उस समय जो कुछ चल रहा है तो कुक का अवेयरनेस होगा। पद के आधार पर अलग अलग टाइम, अलग अलग तरह के मैं कौन हूँ का आंसर हमारे अंदर होता है। हम कभी उसे चेक करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वो इट इज़ इट इज़ समथिंग, वो ऑटोमेटिकली वो चलता रहता है। ये उसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता है। पर सोचना नहीं पड़ता इसलिए हमने कभी उसकी तरफ ऐसे ध्यान भी नहीं दिया है। एक घंटे में हम अनेक आइडेंटिटीज से जा सकते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं आइडेंटिटीज। अनेक आइडेंटिटीज, कोई सामने आ गया, अगर उसी समय कोई अ, आपके घर पे आपके पेरेंट आ गए तो इमीडिएटली स्मृति या पहचान होगी कि मैं बेटा हूँ, और वो पेरेंट है ना। तो एक घंटे में भी हम अनेक डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज में से जाते ही हैं। और कैसे पता चलेगा कि हम अभी कौन सी स्मृति में हैं? वो होगी कि हमारा अभी थॉट क्या चल रहा है। थॉट पे से हम इमिजिएटली समझ सकते हैं कि अभी मेरी कौन से आइडेंटिटी में मैं हूँ। अगर हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी है इस समय। तो आत्मा यानी स्मृति यानी मैं कौन हूँ, इसका आंसर। उसके साथ साथ हम मैं कहाँ का हूँ, मेरा अनुभव क्या है, ये सारा उसके साथ ना सार में आ जाता है। उस वो अनुभव वो करने लगता है ना, कि वो थॉट्स उसी प्रकार होते हैं, उसी उसी दृष्टिकोण से ना आत्मा फिर देखेगी जो जिस आइडेंटिटी में वो होगी। तो हमें पता है हमारी सत्य स्मृति, पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य, पॉइंट ऑफ लाइट, अनुभव क्या हमारे, शांति, सुरक्षितता का अनुभव, कंप्लीट सिक्योरिटी, प्रेम, करुणा, ये सारे अनुभव ये नेचुरल है आत्मा के लिए। जैसे अभी हमने मुरली में पढ़ा ना, बाबा ने कहा ये सारे गुण हमें इमर्ज करने हैं। इमर्ज इसलिए करने हैं क्योंकि अभी इमर्ज हो गए, पर जब आत्मा जाग जाती है तो उसको ये इमर्ज नहीं करने पड़ते, वो ऑलरेडी है ही। वो ये अनुभव उसके लिए एकदम नेचुरल है।
नेचुरल समझते हैं ना, नेचुरल यानी हम वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल बात हमें करनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम घर आ जाते हैं ना, कई बहुत टाइम हमसे ऑफिस ही होते हैं दिन भर, और जैसे ही हम घर आते हैं तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ना। हमको ऑफिस में जो अलग अलग सिचुएशंस के समय अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं ना, वो सब नहीं करना पड़ता है। हमारे घर जैसे ही आते हैं ना, एकदम रिलैक्स होते हैं। जो जो हमारा नेचुरल रूप है ना, वो अ, दिखाई देता है। नहीं, हम कोई आर्टिफिशियल चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा जब जागती है तो उसका नेचुरल नेचर ही है ना, शांति, सुरक्षा, प्रेम, आनंद। ये उसको उसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। और वो परम धाम की है ना, ये भी उसे यहाँ की नहीं है, परम धाम की है ना। ये भी उसकी नेचुरल अवेयरनेस है ना। जब आत्मा जाग जाती है, आत्मा जब फर्स्ट इस सृष्टि चक्र में आती है, तो अब क्या हुआ, ये आत्मा आई सृष्टि चक्र से गुजर रही है अभी इस समय। और सृष्टि चक्र से गुजर रही है, और उसे बहुत सारी चीज़ें मिली इस नाटक में, राइट। नाटक में आई, और उसे शरीर मिला, उसे परिवार मिला, घर मिला, गाड़ी मिली ना, ये सारा उसको कुछ कुछ मिला। और जैसे ही उसे ना ये चीज़ों के उस वो संबंध में आती हैं, डॉलर, रुपीस, सोना, गोल्ड, ये सारा प्रोफेशन, यानी पेशा ना, ये सारी चीज़ें जब उस इनके ये संबंध में आता है, तो फिर ये फॉल्स आइडेंटिटीज क्रिएट करना शुरू हो जाती है वो छोटा सा बिंदु जो है अदृश्य राजकुमार। पर अनेक जो जितनी जितनी चीज़ों के वो संबंध में आता है ना, धीरे 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 ना वो उससे आइडेंटिटी बनाने लगता है। और इस प्रकार आइडेंटिटी बन जाती है कि वो कौन है, वो खुद ना ये भूल गया वो। ये अनेक जन्मों की बात है, जैसे हम वर्णों से गुजरती है आत्मा, जो हमने देखा। जैसे जैसे और आगे आगे बढ़ती है, आगे आगे बढ़ती है ना, जैसे हमने देखा कि जब शूद्र वर्ण में आ जाती है तो बहुत सारे फॉल्स आइडेंटिटीज ना, अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज में वो जीती है। और ना अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज, इसका इससे क्या होता है इससे फॉल्स आइडेंटिटी किसके ऊपर बनाई है? हर फॉल्स आइडेंटिटी एक अस्थाई 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 चीजों के ऊपर है। क्योंकि यानी वो कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी उसका अंत हो सकता है, और अनप्रेडिक्टेबल यानी कभी भी, राइट। तो ये ना छोटा सा बिंदु, अदृश्य राजकुमार, जो कंप्लीट सुरक्षा का उसका अपना नेचुरल अनुभव है, वो इन अस्थाई चीज़ों के ऊपर अपनी आइडेंटिटी बना रहा है ना। उसे लग रहा है कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं माँ हूँ, पर एट द सेम टाइम उसे पता है कि ये आइडेंटिटी जो है, ये पहचान है, ये हमेशा की नहीं है, ये कभी भी उससे छीनी जा सकती है। तो जैसे ही उसे वो छीनने का या खोने का उसे एहसास होता है, तो ना एक अंदर से ना पहली बात जो होती है वो असुरक्षा का अनुभव। और जब असुरक्षा का अनुभव होता है, तो जितना जितना असुरक्षितता का अनुभव, वो उसी उसी अस्थाई दुनिया में ना और चाहिए चाहिए। उसे लगता है कि अभी 10,000 रुपए पर मंथ आ रहे हैं। आई डोंट नो इट इज इनफ और नॉट। अभी हमें मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या है कमाई इंडिया की। पर पर उसे लगेगा, हाँ, कल महंगाई आ गई तो
घर भी चाहिए, ये भी चाहिए, खाना, और भी परिवार बढ़ रहा है, फिर कुछ बड़ा खर्चा आ जाएगा ना, ऐसा ऐसा सब असुरक्षा का भाव। तो असुरक्षा के भाव में वो और ना उसको और चाहिए। तो फिर और गहराई गहरी ना, ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है ना, जो पैसे के ऊपर से बनाई है, तो ये फॉल्स पैसे के ऊपर की फॉल्स आइडेंटिटी से ये है आय पैसा। पर असुरक्षा होने के कारण वो और बढ़ती है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और उस कारण न और में उसकी उसके सारे उसके संकल्प, उसकी प्रायोरिटीज, वो उसके सारे कर्म, ये सब, ये इस आय को पूरा करने में यूज हो जाते हैं। सारा जो जो आपकी मेन आइडेंटिटी आपने बनाई है ना, आपका सारा ना मेजॉरिटी जो आपकी आपकी आपके पास जो कुछ है, आत्मा के पास ना, वो सब कुछ आत्मा ने इन उस आय को बढ़ाने में, उस आय का पोषण करने में, क्योंकि वो आय समझता है, उसे लगता है मैं तो असुरक्षित हूँ, तो मुझे तो और चाहिए, और चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होगी, मैं ये करूँ वो करूँ, तो सारा उसकी सारी शक्ति फॉल्स आइडेंटिटी को बढ़ाने में चली जाती है। और ये फॉल्स आइडेंटिटी पता है ना, ये है ही अस्थाई। तो अंत में ना इससे क्या दुख ही आना है, दुख, चिंता और डर। इस प्रकार ये फॉल्स आइडेंटिटीज आत्मा के ऊपर एकदम राज्य कर रही है। ये एक है, ऐसे अनेक होती है। जितना जितना कलयुग आगे बढ़ता है, वैसे अनेक अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज सब एक के साथ, एक दूसरे के साथ सब प्रतिस्पर्धा कर रहे, कंपटीशन। इसको पैसा भी चाहिए, उसको हेल्थ भी बहुत अच्छी रखनी है, शरीर के ऊपर भी फॉल्स आइडेंटिटी की है ना, पर टाइम तो है उतना ही ना, 24 आवर्स। तो द्वंद्व होता है एक दूसरे में ना, फिर एट द सेम टाइम क्या हम समाज सेवा भी करनी है, इसका भी, उसकी भी फॉल्स आइडेंटिटी, सब अनेकानेक फॉल्स आइडेंटिटीज बढ़ रही है और एक दूसरे से क्लैश हो रही है। तो क्लैश जब होती है बहुत ना, तब है आत्मा थक जाती है, निराशा हो आ जाती है। और कहीं न एक, जब एक के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो एटलीस्ट उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं, बट जब हम इतने डायमेंशन में हमने विस्तार कर लिया है, तो फिर नीरसता भी आती है, बोर भी हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लगता है अभी सब छोड़ दो, नहीं चलो अभी वेकेशन पे चले। नहीं, आजकल वेकेशन पे जाते हैं सब, जो देखो वो प्लान कर रहा है वेकेशन जाने का। सो यही अगर हम देखेंगे, जो देवताई आत्मा है ना, उससे ये वो अपने ही सुख में वो मस्त है ना, उसको उसका जो नेचुरल सुख है आत्मा का, वो उसे अनुभव होता है। तो ये फॉल्स आइडेंटिटीज उसे क्रिएट नहीं करनी पड़ती है ना, पर वो लकी है, तो ऑटोमेटिकली वो सुख का अनुभव करती है। उसे ना लगता है कि वो हर हर फील्ड में, हर हर तरह से उसे सफलता मिलती है। पर तो देखा हमने ना, ये क्यों ना, क्योंकि ये सुख का अनुभव करना चाहती है आत्मा, और सुख के अनुभव के लिए फॉल्स आइडेंटिटीज अनेक अनेक बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारा जो मेन ना, जो रियल सोर्स है ना, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये फॉल्स आइडेंटिटीज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ये फॉल्स आइडेंटिटीज अनेक विकारों के साथ कनेक्शन है, सभी विकार
किस प्रकार से? जैसे ही एक फॉल्स आइडेंटिटी का जन्म होता है, कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी का जब जन्म होता है, तो उसे हम कहते हैं ना, एक ना ईगो, ना अशुद्ध, अशुद्ध अभिमान, असत्य अभिमान, असत्य पहचान, असत्य अभिमान, राइट। पर जब ये ईगो, ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है, ये कोई ना भौतिक चीज के आधार पर है, ना भौतिक चीज ना, से हमने अभी पैसे का उदाहरण लिया था, ना भौतिक चीज के आधार पर है। तो उस आइडेंटिटी है कि मैं अमीर हूँ, मैं रिच हूँ, पर उसके लिए उसे चाहिए पैसा, भौतिक, यानी से हमने यहाँ पे उदाहरण लिया पैसे का। तो भौतिक पैसा, तो पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि आय को तो बढ़ना है, तो पैसा और चाहिए और चाहिए। तो कौन सा विकार का जन्म होता है? क्या कहेंगे? जब फॉल्स आइडेंटिटी कोई भौतिक चीज के आधार पर होती है, तो कौन सा विकार अनुभव होता है? लेट अस सी, आप क्या समझते हैं? या वेरी गुड, इससे आता है लोभ। जब फॉल्स आइडेंटिटी कोई ना भावना के स्तर पर, भावनात्मक, या से किसी किसी से हमें ना उनकी संपत्ति चाहिए, किसी और की संपत्ति, यानी किसी से न, प्रेम चाहिए, किसी से कुछ अम, कोई हमें, किसी की कंपनी हमें पसंद आती है ना, ये उसके ऊपर जो आइडेंटिटी बनाते हैं। तो जैसे कोई ना माँ और बेटे का उदाहरण दे सकते हैं। तो कौन सा विकार जन्म लेता है? नहीं, अगर वो नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, नहीं, वो चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करे, वो हमसे बहुत अच्छी बात करे, और कोई हमें ये ऐसा देता है तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट ना? ये है मोह। तो फॉल्स आइडेंटिटी, जो भावनात्मक नीड है ना, ये है ना ज़रूरत। मोह यानी ज़रूरत के आधार पर होता है, ज़रूरत यानी सेल्फिश। जब वो सेल्फिश हो जाते हैं हम, तो वो मोह का विकार है। फिर है सेल्फ फॉल्स आइडेंटिटी, जो देह, खुद को देह समझकर, ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज आती है, ये बहुत बहुत समझने की बात है ये। नहीं, देह, देह यानी हमारे कर्मेंद्रिय ना, जैसे हमने देखा ना, ये फॉल्स आइडेंटिटीज का उद्देश्य है ना, सुख पाना, क्योंकि वो ओरिजिनल सुख अभी उसे मिल नहीं रहा है, तो उसे चाहिए सुख। तो खुद को अब शरीर शरीर समझ लिया उसने, शरीर समझा है, और अभी सुख, सुख ये कर्मेंद्रियों के आधार पर वो सुख का अनुभव करता है। ये आंखें, कुछ देखते हैं हम, क्यों देखते हैं कोई भी चीज़ ना, सुख का अनुभव होता है आत्मा को। कानों से सुनना, कर्ण रस जिसको कहते हैं, सुख का अनुभव कर रही है। पर ये भी आत्मा को इस देह के फॉल्स आइडेंटिटी में जकड़ के रखती है। खाना, हम्म, पूरा ना पूरा सोशल मीडिया अगर हम देखेंगे तो ना खाने के वीडियोस से पूरा भरा हुआ है। नहीं, खाना और ना शरीर को कैसे सशक्त रखना, और एक तीसरी बात ना जो है काम विकार। ये देह के आधार पर जो मनुष्य आत्मा सुख अनुभव करती है, वो है, उसका एक प्रकार है काम विकार।
और भी ना बाकी सब ना को देह को हम ऐसा बंधन में आ गए हैं इस शरीर के। और कारण ही है कि इन इन इंद्रियों का हम सुख ले रहे हैं, इंद्रियों द्वारा हम आत्मा सुख का अनुभव करती है और किसी को पता नहीं है। ये सभी ना, ये एटलीस्ट दूसरा लोभ मोह वगैरह तो नहीं, थोड़ा तो समझते हैं शायद, बट ये इंद्रियों के आधार से जो हम इस शरीर में ऐसे बंध गए हैं कि बहुत बड़ा फॉल्स आइडेंटिटी हमने क्रिएट किया है। तो और ना जब इन इन सभी फॉल्स आइडेंटिटीज की तृप्ति नहीं होती है, सभी या कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी की तृप्ति नहीं, नहीं उसे कुछ चाहिए, उसे मिला नहीं, पैसा डूबने लगा, ऐसा जब होने लगता है तो क्या होता है, तो कौन सा तृप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? उसे कहते हैं, राइट, उसे कहते हैं क्रोध। वाह, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे वेरी क्लियरली हम देख पाते हैं कि सभी पांच विकार, इसका रूट है फॉल्स आइडेंटिटीज। सभी सभी पांच विकारों की रूट है फॉल्स आइडेंटिटी। अदृश्य आत्मा मेहमान जो है वो इस सृष्टि चक्र में आया और अपने आप को मालिक समझने लगा। कुछ उसे अच्छा लगा, इम्प्रेस हो गया, तो मालिक बन गया, और फिर और चाहिए और चाहिए। ये सब ऐसी श्रृंखला बन गई कि अब ये पांचों विकार एकदम चरम सीमा पर है। और बाबा जो कहता है ना, काम काम विकार महाशत्रु है। क्योंकि देह के साथ बहुत ना जबरदस्त बंधन हो गया है आत्मा का। तो क्या हम यहाँ से इसमें से हम क्या समझ सकते हैं? नहीं, क्यों ये हमने ये फॉल्स आइडेंटिटीज हमारी क्यों बढ़ी? नहीं, क्योंकि ये फॉल्स आइडेंटिटीज में हम ज़्यादा समय तक रहे। जो भी फॉल्स आइडेंटिटी अगर हमारी अ, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी है ना, कोई भी हो सकती है, तो क्यों है वो बहुत बड़ी? क्यों वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा? क्योंकि इसमें हम ज़्यादा समय तक रहे, ज़्यादा समय इसमें हमने बिताए, ज़्यादा संकल्प इसके बारे में किए। ज़्यादा समय समय बिताना यानी वही ना, उसकी वही वही प्रायोरिटी रही हमारी। वृत्ति दृष्टि जो भी देखो, कुछ भी देखे, वो कहानी है ना, एक फूल होता है। तो फूल को अगर कोई बॉटनिस्ट देखता है ना, तो उससे दिखाई देगा कि ये उसकी जो भी रचना है, तो वो रचना को देखता है। हर्बलिस्ट है तो वो सोचेगा कि ये जो अलग अलग इसकी डिफरेंट पार्ट्स है फूल के, तो अभी इसको इसका मेडिसिनल यूज़ कैसे किया जाए। कोई अगर वहाँ बिजनेस वाला है तो बिजनेसमैन सोचेगा कि ये फूलों की खेती करके मैं इसको कैसे बेच कर इससे पैसा कैसे कमाऊँ। है वही फूल, पर हम जिस आइडेंटिटी में होते हैं ना, उस आइडेंटिटी अनुसार न हम देखते हैं चीज़ों को। हमारी दृष्टि वही होती है, वृत्ति वैसे ही होती है ना, तो हम ज़्यादा समय ना उसी में बिताते हैं ना, कभी भी देखना ना। इसलिए बाबा हमें कहता है स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। यानी अगर हम स्टूडेंट है इस समय गॉडली स्टूडेंट, तो हमारा समय ना सच में वो गॉडली स्टूडेंट के आइडेंटिटी में बीतना चाहिए। एक होता है ना प्रैक्टिसेस करना, पर बाकी समय ना अगर हम उस स्टूडेंट होने के आइडेंटिटी में रहेंगे ना, तो वो प्रैक्टिसेस के लिए ना अति अति मददगार है ना। तो ज़्यादा समय इसमें हमने लगाया। और और दूसरा एक चीज़ है, आप बताइए और क्या है? ज़्यादा समय दिया, और एक चीज़ है ना जिसके कारण ये फॉल्स आइडेंटिटी एकदम रावण का ना मेन सिर बन गई। अच्छा,
gave more attention to it. Very good. Yes. Feeling it more and more. Very good. और क्या है ना, फीडिंग इट, राइट ना, उसको पोषण किया ना, उसको जो चाहिए वो देते गए, यस। और क्या किया? मीडिया, अच्छा। मुझे समझ में नहीं आया मीडिया का अर्थ। मे बी मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, आप बोल सकते हैं। तब तक लिख सकते हैं, लेट मी सी। अच्छा, अभी आप अनम्यूट बोल सकते हैं क्या? आप कुछ बोलिए, अगर कोई बोलना चाहता है तो। नहीं बोल सकते? अच्छा। हम्म, कि रितांशु भाई आप है क्या वहाँ पे? अच्छा, आपका आई डोंट नो कहाँ तक है। somehow I'm not able to see it। एक मिनट। हाँ, या यस, अभी आप बोल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। या कोई बोलना चाहता है मीडिया का क्या मतलब था? और मीडिया का नहीं, मैं तो बोल रही थी ओम शांति दीदी कि देह ही कोई देखा ना हम लोगों ने हर समय, तो उसको ही अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया, इसलिए राइट। इसमें ज्यादा फंसे। या वो एक बात है। हाँ, और सिर्फ एक देह नहीं ना, हमने कितनी सारी आइडेंटिटीज बनाई। आइडेंटिटीज बनती है व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर। इसीलिए ना ये जो अगला मैं आंसर पूछ रही हूँ ना, क्या है और एक चीज जो जो हमने किया ना, जिससे ये फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ गई। लेट अस सी, कौन क्या बता सकता है? अभी हमने इस सेशन में भी उसके बारे में बताया। सुख का अनुभव किया। रिच है कोई, तो उसको सारी दुनिया उसको कहती है ना, आप तो बहुत अमीर है, वाह, आपका घर देखो, आपकी गाड़ी देखो, आपके कपड़े देखो, आपकी सेलिब्रेशंस देखो। ऐसा सेलिब्रेशन तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्या मेहमान नवाजी आप करते हैं। थैंक्स थैंक्स, आगे पीछे उनके घूमेंगे। क्या गिफ्ट्स होती है आपकी। क्या खाना हमेशा आप बनाते हैं, कितना कितना उदार दिल है ना, ये सारा। खुशी, सुख अनुभव किया, और सुख अनुभव होता है। फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती है, और चाहते हैं कि और करूं और करूं, और बोले लोग मुझे। तो जो सुख का अनुभव जिस फॉल्स आइडेंटिटी में हम करते हैं, वो फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती जाती है। तो अब हम हैं, अभी हमको पता है ना हमें क्या करना है। हमें तो आना है अभी ट्रू आइडेंटिटी में, राइट। ट्रू आइडेंटिटी सत्य में, बिंदु, अदृश्य राजकुमार, जो जिसे होश में आना है, ना बेहोश पड़ा है। तब अब मुझे क्या करना होगा? सेम ना, सेम अप्लाइज हियर। ज़्यादा समय मुझे सत्य की स्मृति में रहना है, सत्य की स्मृति में ज़्यादा समय रहना। और सिर्फ रहना नहीं, बट उस स्मृति में रहकर सुख का अनुभव करना, शांति का अनुभव करना, प्रेम का अनुभव करना। जब हम जो हमने फॉल्स आइडेंटिटी के साथ किया, जब हम ये ट्रू आइडेंटिटी के साथ भी करेंगे तो ये भी बढ़ेगी, बढ़ना ही है। इट मेक सेंस। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस की बात हम करते हैं उसको हमने कहा कि 1 मिनट करो। तो मे बी अभी हमारा वो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, हम
घंटे में एक बार करते हैं, बट डू यू थिंक इनफ है घंटे में एक बार करना? कैसी हमारी हालत क्या हो गई है, कि कैसे, किस प्रकार हम फंसे हैं। अभी हमारी सेल्फी अगर हम देखेंगे तो कहाँ है ये ये जो सत्य आए है बिल्कुल कोने में गया है। और हमें इतने सारे फॉल्स आइडेंटिटीज को हटाना है, और इनके साथ हमने इतना समय स्पेंड किया ना, 63 जन्म। और फिर पता नहीं, सारा टाइम इसी के ऊपर लगे थे हम। नहीं, वो बेचारा इसको तो भूल ही गए। तो अब इसको अगर सिर्फ 1 घंटे में एक बार अनुभव करेंगे, ट्रू आइडेंटिटी का, सत्य मैं का, आत्मा को होश में लाएंगे, तो शायद इनफ नहीं होगा ना? क्या आपको लगता क्या है? लगता है इनफ होगा 1 घंटे में एक बार, 1 मिनट, वो भी कई बार मिस भी हो जाता है ना, इनफ नहीं है। इसलिए इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट कि हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय करें, वो भी करना है, बट बार बार अटेंशन कि आत्मा होश में रहे, आत्मा होश में रहे, और उस बिंदु स्वरूप का, उस सुख का अनुभव करें। जितना हम ये करेंगे, जितनी एक्यूरेट हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ये हमारा जो सत्य स्वरूप है ना, वो हम अनुभव करने लगेंगे वो, और ये फॉल्स आइडेंटिटीज खत्म होने लगती है। नहीं, ये हमने देखा है ना, विन प्रीवियस चैप्टर जब हमने सेशंस किए थे तो हमने देखा। तो इससे तो इससे हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा बाबा के लास्ट 3 शब्द क्या थे? सभी को पता है ना क्या थे? ब्रह्मा बाबा ने लास्ट क्या कहा? हम हमारे लिए बाबा ने क्या कहा था? एवरीवन नोज दैट, राइट? निर्विकारी, बच्चे निर्विकारी, निराकारी, नहीं, एक्चुअली पहले निराकारी है फिर निर्विकारी है। निराकारी, निर्विकारी, एक्चुअली निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और फिर निरअहंकारी। राइट? एनीवे, वो इट डजेंट मैटर कौन से फ्लो से कहा। निरअहंकारी। तो न ब्रह्मा बाबा के ये 3 शब्द बाबा ने हमको कहे। तो आज के डिस्कशन से हम देख सकते हैं निरअहंकार, अहंकार यानी हर फॉल्स आइडेंटिटी से मुक्त, आय से मुक्त। अहंकार यानी ही वो ना, हमारी गलत पहचान जो ड्रामा के आधार पर हमने खुद को समझा है, खुद की इमेज, खुद की जो गलत इमेज हमने बनाई है, उसके आधार पर हमें अहंकार आ गया है। उसके बाबा जी से कहता है देह अभिमान। तो देह अभिमान यानी ये अनेक जाल जो है फॉल्स आइडेंटिटीज का उससे मुक्त। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमने देखा कि कैसे ना फॉल्स आइडेंटिटी विकारों से कनेक्टेड है। सभी विकार फॉल्स आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। तो जब हम आई से मुक्त होंगे तभी हम विकार मुक्त हो सकते हैं। यू अग्री? क्योंकि हर ना कोई भी आए अगर है, तो हमने देखा किस प्रकार वो कोई ना कोई, किसी न किसी विकार के कारणीभूत है। आय रूट कॉज है विकारों का। एक आय से अनेक विकार भी आ सकते हैं। क्रोध तो आता ही है, क्रोध तो गिवन है, अगर उसकी तृप्ति नहीं होती है ना, इसीलिए तो सभी, हर हर एक क्रोधी है ना, को किसी न किसी प्रमाण से। क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी से मुक्त नहीं है, तो अगर जब फॉल्स आइडेंटिटी की तृप्ति नहीं होती है तो किसी ना किसी लेवल का क्रोध अनुभव करता है, चिड़चिड़ापन, नाराजगी, और क्या होता है,
कोई अच्छा नहीं लगता है, नफरत आना, हेट करना, बड़े रूप का क्रोध भी होता है ना, जोर से चिल्लाएंगे, वायलेंस भी करेंगे। फिर अपने अंदर ही अंदर खुद के ऊपर ही क्रोध करते हैं ना, ये सारा ये रीजन ही है फॉल्स आइडेंटिटी। तो जब हम ये फॉल्स आइडेंटिटी से मुक्त होंगे ना, तभी हम निर्विकारी बन सकते हैं। एकदम हम निर्विकारी बन नहीं सकते हैं, नहीं, ये कुछ अलग नहीं है, ये कनेक्टेड है। और न, जब तक आई थिंक ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये निर्विकारी और फिर निराकारी यानी आत्मा, बिंदु स्वरूप, एक अदृश्य उपस्थिति, अशरीरी। जब तक ये सभी आयुष से मुक्त नहीं है ना, ये शरीर हूँ ना, इसके साथ भी हमने देखा कि कितना कितना जाल है फॉल्स आइडेंटिटीज का। मैं शरीर हूँ इस मान्यता से। तो जब तक उन सभी तरह का सुख हम लेना बंद नहीं करते हैं इस ड्रामा के आधार पर, इस शरीर के आधार पर, ड्रामा से, तब तक वो हम अदृश्य उपस्थिति, निराकारी स्वरूप, वो भी वो भी नहीं हो सकता है। तो निराकारी स्वरूप में हम स्थित है ना, इसकी ये टेस्ट होगी कि कोई फॉल्स आइडेंटिटी का कुछ स्मृति में है, सबकॉन्शियसली कुछ फॉल्स आइडेंटिटी कुछ चल रही है। नहीं, वो पता चलता है कि हमारे थॉट्स कहाँ है, और कोई विकार विकार का अनुभव हो रहा है। एक्चुअली विकार का अनुभव नहीं होगा, एकदम परम शांति का, परम सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा जब हम सही निराकारी स्वरूप में स्थित होते हैं। तो जो बाबा ने हमें कहा अंतिम तीन शब्द, नहीं, इसका भी अगर हम विधि पूर्वक इसे हम देखेंगे, समझेंगे, तो सच में ये ड्रामा से मुक्त होना, ये ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ड्रामा के कारण ही फॉल्स आइडेंटिटीज बने हैं, और फॉल्स आइडेंटिटीज के कारण इतने विकारों का अनुभव कर रही है आत्मा। तो एक एकदम इसीलिए बाबा कहता है ना, एक एक जन्म में आप कर सकते हैं, एक हेलो। एक को, हाँ, एक एक चीज को निकालने की जरूरत नहीं है, एक एक फॉल्स आइडेंटिटी को निकालना नहीं है। हाई जंप लेना है। जब भी हम आते हैं ना, जब भी अटेंशन जाता है कि हम ड्रामा में फंसे हैं, हाई जंप लेना है वहां से। हाई जंप लेके कोई ना कोई प्रैक्टिस, अभी हम नेक्स्ट इसमें हम अलग अलग प्रैक्टिसेस देखेंगे और किस प्रकार हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। एकदम परम धाम जाके तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ इतनी हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है ना, भी हम ट्रेनिंग में है अभी। तो अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं ना, कैसे कर्म योगा करते समय क्या करें ना, कैसे कैसे इसमें से बाहर निकलें। और जब हम ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इस ड्रामा से बाहर रहने का, आत्मा आत्मा का निजी जो गुण है, निजी अनुभव है, उसको इमर्ज करते हैं, तब ये ये फॉल्स आइडेंटिटीज ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। उनको देखना भी है कि क्या है फॉल्स आइडेंटिटी ना, हर परिस्थिति के लिए ना अलग अलग ये डायनामिक्स है एकदम ना। ऐसा यू कांट से कि बस ऐसा ही करेंगे ना, बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन क्या स्थिति है, क्या हम कहाँ पर है हमारे जर्नी में ना, उस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हमें करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट प्रैक्टिस उसे कहेंगे हम ना, जब आत्मा ये तीनों का अनुभव करती है, निर्विकारी, निरहंकारी और निराकारी।
ये है एक्यूरेट प्रैक्टिस। पर अब हम क्या कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए करना है। हम नहीं तो ये इतना बड़ा लगता है ये हम कैसे बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने तो अचीव कर लिया पर एकदम से तो अचीव नहीं किया ना। प्रैक्टिस ना, 1 मिनट की प्रैक्टिस, पर जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस को एक्यूरेटली करना है। एक्यूरेसी का अब हम ब्रह्मा बाबा के शब्दों से ही उससे हम चेक करेंगे कि क्या है ना, ये अनुभव हो रहा है। और अब ये ना फॉल्स आइडेंटिटीज को हमने समझ लिया तो आसान है समझना। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसके बारे में सोचेंगे, जितना अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कौन हूँ, अभी का कौन हूँ मैं क्या स्मृति है, किस स्मृति में हूँ मैं, अपने आप को कैच करेंगे ना, रेड हैंडेड पकड़ना है। हाँ, और फिर उसको धक्का दे देना है ना, रावण के सिर को नो एंट्री बंद कर देना है, उसे पोषण भी करना बंद करना है। एट द सेम टाइम हमको सुख का अनुभव करना है हमारे ओरिजिनल स्मृति के आधार पर। मैं कौन हूँ। एक एक जब चेक कर रहे हैं तो होगा कि कोई बॉस की आइडेंटिटी में हूँ, तो 1 सेकंड में हम शिफ्ट हो सकते हैं। अदृश्य राजकुमार, ये भी सामने वाला भी अदृश्य राजकुमार, चाहे जो गुस्सा आ रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, 1 सेकंड में हमारी भावनाएं चेंज हो सकती है, हमारी दृष्टि चेंज हो सकती है, वृत्ति चेंज हो सकती है। और हम परफेक्शन की ओर फ्यू सेकंड्स हम उस परफेक्ट स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और ये ड्रॉप 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 जब हम इकट्ठा करेंगे ना, तब वी कैन ट्रूली बी इन दिस स्टेज जो है ना सोल कॉन्शियसनेस। इसे ही कहेंगे ना सोल कॉन्शियसनेस। आत्मा पूरी तरह से होश में है ना, आत्मा होश में है। फिर इसको ही कहते हैं अव्यक्त स्थिति। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, ड्रामा में भी है, देख भी रहे हैं, एसोसिएशन में भी है, पर हम है अव्यक्त। ये स्मृति। तो इस प्रकार हम ये इस अति गुह्य ज्ञान जो बहुत सिंपल भी है, पर इसे डाइजेस्ट करना है ना, डाइजेस्ट करने के लिए इसके ऊपर हमें सोचना है एग्जैक्टली ये कैसे कनेक्शन है, कैसे होता है, कैसे, हाउ दे आर, कैसे अचानक हमारे जो पुराने संस्कार है कैसे आ जाते हैं, ये सब और खेल है। ये खेल समझ कर करना है को, क्योंकि अंत में तो वी वी विल बी फाइन। बाबा ने आज की मुरली में ही बाबा ने कहा ना, धैर्यवत रहो ना, धैर्य यानी वेट एंड सी। तो वेट भी करना है, पर वेट करने में बैठना नहीं है। वेट हमें इन प्रैक्टिसेस को करते हुए वेट करना है कि आएगा, हम बनेंगे, हम फरिश्ता, क्योंकि बनना ही है। क्योंकि देवता बनने से पहले आत्मा को फरिश्ता वर्ण में आना पड़ता है। तो अगर विधि पूर्वक अभ्यास अगर हम करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे नो ये दूसरी फॉल्स आइडेंटिटी को में से अगर हम सुख ले रहे हैं तो वो बढ़ रही है, ये भी हमें अगर समझ में आ गया जाती है बात, तो फिर हम उसको पोषण नहीं देंगे। ये बुद्धि की बात है, इसीलिए ये है बुद्धि योग। और फॉल्स, और फिर ये जो ट्रू आइडेंटिटी है ना, इसका जो सुख का अनुभव है वो हमें खींचेगा। ऐसे लगेगा कि बस वही अनुभव करें। ये सारे दीज आर ऑल क्या कहेंगे, पूरा महत्व ही खत्म हो जाएगा ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। या तो अभी मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, आपके कोई प्रश्न है तो लेते हैं। ओके। अनादि निराकारी स्मृति से ही कंप्लीटली निर्विकारी हो सकते हैं। या वेरी गुड। 5 विकार में अहंकार भी आ गया, फिर भी बाबा ने फिर से निरअहंकारी शब्द यूज किया, तो कोई
विशेष हेतु होगा, यही ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज है उसके लिए बाबा कह रहा है निरहंकारी। ये अहंकार, ये विशेष ध्यान देने जैसे अहंकार है। ये विकार, विकारों में तो आता ही है, पर ये सभी विकारों का बीज है फॉल्स आइडेंटिटीज। या और कोई थॉट आपका? एक हम कहानी देखते हैं ना, तब तक इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू। फ्रेडी नाम का एक बहुत खुश और भाग्यशाली कुत्ता था। उसका एक मालिक था जो उससे बहुत प्यार करता था। वो अक्सर फ्रेडी को नदी के किनारे लंबी सैर पर ले जाता और उसके लिए गेंद फेंकता, जिसे फ्रेडी खुशी खुशी पकड़ता। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे घूम रहे थे और बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। लेकिन तभी वे एक घर के पास पहुंचे। ये घर मिस्टी नाम की एक बिल्ली का था जो नदी के किनारे ही रहती थी। उस समय मिस्टी अपने बगीचे में दोपहर की धूप का आनंद ले रही थी। बिल्ली को देखते ही फ्रेडी का ध्यान भटक गया। वो अपने मालिक और अपनी खुशी को भूल गया और बगीचे में कूदकर बिल्ली का पीछा करने लगा। मिस्टी तेजी से भागकर घर के अंदर चली गई और बिल्ली के छोटे से दरवाजे से अंदर घुस गई। अब तक फ्रेडी बिल्ली को पकड़ने के जुनून में आ चुका था। वो भी उसी छोटे से दरवाजे से धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। घर में कोई नहीं था। मिस्टी तुरंत एक बुक शेल्फ पर चढ़ गई, जहां तक बेचारा फ्रेडी पहुंच ही नहीं सकता था। फ्रेडी जोर जोर से भौंकने लगा, उछलने लगा और बिल्ली तक पहुंचने की कोशिश में अपने रास्ते में आने वाली चीजों को तोड़ने लगा। कुछ देर में वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अपने मालिक को भी भूल चुका था और नदी किनारे बिताए उस खुशहाल समय को भी। अब वो केवल एक ही जुनून में डूब चुका था, मिस्टी को पकड़ना। वो भौंक रहा था, कूद रहा था, चीजों को काट रहा था और सब कुछ तोड़ रहा था। सिद्धांत रूप से अगर फ्रेडी इस जुनून में फंस गया तो आगे कहीं एक गिलहरी भी हो सकती है और उससे आगे खरगोश भी। इस तरह वो एक के बाद एक कई दरवाजों से गुजरता रहेगा, कई इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा और शायद मर भी जाए बिना कभी याद किए कि उसका जीवन पहले कितना अच्छा था और वो अपने मालिक के साथ नदी के किनारे कितना खुश था। ये कहानी हमें एक मूल अनुभव की समझ देती है। ये दिखाती है कि कैसे हम भटक जाते हैं और उस मूल अनुभव से अपना संपर्क खो देते हैं। फ्रेडी अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो उस छोटे दरवाजे से अंदर गया, उसका जीवन बदल गया। अब वो बेचैन था, भौंक रहा था, थका हुआ था और दुख में था। अब उसका जीवन किसी चीज को पाने की जरूरत और किसी कमी के अनुभव से भर गया था। एक समय था जब उसे बिल्ली के बारे में पता भी नहीं था। वो तो बस अपने मालिक के साथ खेलते हुए खुश था। वो खुद होने का अनुभव कर रहा था। लेकिन जैसा आपने देखा, एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाजा भी हो सकता है। पहले बिल्ली, फिर गिलहरी, फिर खरगोश। और अगर वो ऐसे ही कई दरवाजों से गुजरता गया तो अपने मूल अनुभव से जुड़ने की संभावना और भी कम हो जाएगी। एक ही दरवाजे के बाद वो अपने मूल अनुभव से पूरी तरह अनजान हो गया था। तो सोचिए, कई दरवाजों के बाद क्या होगा? मनुष्य भी कुछ ऐसा ही कर चुका है।
हमने 1 या 3 नहीं बल्कि कई कैट फ्लैप पार कर लिए हैं और अभी भी और पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक संदेश ये है कि हमारी भी एक शुरुआती अवस्था थी, एक मूल अनुभव था और हमें उसे फिर से खोजने की जरूरत है। बिल्ली या गिलहरी को देखना गलत नहीं है, लेकिन उस दरवाजे को पार करके अपने मूल अनुभव से कट जाना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि मानव जाति अपने मूल अनुभव से कट चुकी है और अब तो उसे ये भी याद नहीं कि ऐसा कोई अनुभव था। इस मानसिक स्थिति में कोई सच्चा समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए जोर इस बात पर है कि हम वापस लौटें और अपने मूल अनुभव को फिर से खोजें। वो कुत्ता सबसे बुद्धिमान होता अगर वो खुद से कहता, ये दरवाजा कहाँ है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं एक गड़बड़ स्थिति में फंस गया हूँ। तब वो कुत्ता सच में बुद्धिमान होता। लेकिन जो कुत्ता उछल कूद कर रहा है, बेचैन और थका हुआ है, वो बुद्धिमान नहीं है। और हम मनुष्य तभी सच में बुद्धिमान होंगे जब हम ये निर्णय लेंगे कि हमें फिर से अपने मूल अनुभव और अपनी शुरुआती अवस्था को खोजना है। वंडरफुल स्टोरी इज़न्ट इट? जो सेशन किया सारा सार उसमें था और देखा हमने कि किस प्रकार मनुष्य की अवस्था अब हो गई है असुरी, दुख दुख का अनुभव खुद करती है और जो दुख का अनुभव करता है वो दुख देता ही है, भले उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसी को दुख दे रहा है, बट दुख का अनुभव अगर है तो सामने वाले को भी वो दुख देता है। जैसे कहते हैं ना कि ऑरेंज को अगर स्क्वीज़ करेंगे ना तो ऑरेंज जूस ही निकलता है, ऑरेंज को स्क्वीज़ करने से मैंगो जूस नहीं निकलेगा। ऐसे ही जो हमारे अंदर है ना वो वही बाहर आता है ना। हम ट्राई करते हैं मैंगो जूस बाहर आए, पर हमेशा के लिए सक्सेसफुल नहीं होते और फिर एक बार एकदम बर्स्ट हो जाता है, फिर सारा दिखावा ख़त्म ऑटोमेटिकली। या सो अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एक प्रैक्टिस के साथ इसको एंड करेंगे और तो वापस मिलेंगे थिंक मंगलवार को। यस, तो मंगलवार को मैं सोच रही थी कि ये डिफरेंट अलग अलग प्रैक्टिसेस हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार वो फ्रेडी चाहता है कि अब ये दरवाजे से मैं बाहर निकलूं, पर दरवाजे से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार हम निकल सकते हैं, वो हम देखेंगे। दीदी एक या चीज है कि थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज थोड़ा सा हम लोग को मिले ना, तो प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा समझ में आएगा कि और कैसे क्या करना है। हम्म, या वो थॉट है तो वी विल डू दैट। यस, थैंक यू। यस, राधा बहन। राधा बहन आप अनम्यूट है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, आवाज़ तो नहीं आ रही है। और किसी को कुछ कहना है? तो निश्चय है ना आपको सभी को कि विधि हमको अब समझ में आई है और विधि विधि से ही सिद्धि होती है। बाबा भी कहता है ना, विधि से सिद्धि। हैफेजर्डली कुछ करते हैं इधर उधर और ज्ञान के अनुसार नहीं होता है तो फिर और भटक जाते हैं ना और थक जाते हैं, मेहनत फलीभूत नहीं होती है। पर अगर सही ज्ञान के आधार पर सच्चा जो बाबा ने कहा है उसके आधार पर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत मेहनत वाली भी नहीं, एक एक मिनट का ही हम कहते हैं ना, 1 मिनट ही, पर एक एक मिनट का करते जाना है ना, दिन में एक बार ही नहीं, बार बार। मॉर्निंग अमृत वेला योग करते हैं वो सेपरेट, शाम को करते हैं, रात को करते हैं वो अलग, पर ये बार बार ना बीच बीच में अपने आप को ना स्मृति को चेक करना ना, अभी ये भी एक बड़ी स्किल है समझना वो कौन सी स्मृति है, वो कौन स्मृति समझना, फॉल्स स्मृति समझना यानी फॉल्स आइडेंटिटी को पकड़ना।
तो ये भी एक बड़ी परखने की शक्ति है, कौन से फॉल्स आइडेंटिटी में मैं अभी हूँ, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी हमारे इच्छा के ऊपर, हमारे स्किल्स के लेवल पर भी होती है, हमारी आइडियाज़, हमारा इंटेलेक्ट, हम मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत उदारचित हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं। नहीं, ये रोल के आधार पर, रोल में जो आपको स्क्रिप्ट में मिला है, आपकी उसके आधार पर आप समझ रहे हैं कि ये मैं हूँ। इससे आप पदम गुना न वंडर है आपकी पर्सनालिटी का। नहीं, ये तो बहुत हद की बात है। और क्या होता है, हद की बात के ऊपर जब फॉल्स आइडेंटिटी बनाते हैं और किसी ने उसके विरुद्ध कुछ कहा, तो फिर वो सुख का अनुभव एकदम ज़ीरो, जैसे गुब्बारा फूट गया, फिर एकदम दुख। इसलिए नहीं, ये बहुत डेंजरस है ये सारी ही, और उस अपने आप को पकड़ना है। मेन बात जो है कि हम कब सुख ले रहे हैं इस ड्रामा से, नहीं, इसको हमें समझना है। जब, क्योंकि वो जब हम सुख लेते हैं उसी समय वो फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती है। तो ड्रामा से हमें सुख नहीं लेना है। हमें पता है हमारा स्थायी सुख, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहता है ये है ही आपका, तो मिलना ही है ना। पर यहाँ पे, यहाँ के सुखों का हमें ब्लॉक करना है रास्ता, राइट। और देखेंगे हम कैसे इसमें भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार खुशी से कर सकते हैं इसे। ओके, तो हम फ्यू मिनट्स आते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस में। तो वो पहली बात, प्रैक्टिस कौन कर रहा है, इस अदृश्य आत्मा को जगाना है। अभी के सतीश नहीं, एक सेकंड में अदृश्य आत्मा होश में आती है और पारस बुद्धि से देखती है। ये ड्रामा की दुनिया एक अलग डायमेंशन है, और उसका सत्य डायमेंशन, परमधाम, ये बिल्कुल ही अलग डायमेंशन है, कंप्लीटली सेपरेट। ड्रामा की दुनिया में है सारा स्थूल शरीर भी, किरण का रोल भी, कहानी भी चल रही है, वो सब कुछ जो इन आँखों से दिखाई देता है सारा ड्रामा में है। पर मैं स्वयं अदृश्य आत्मा, वो इस दुनिया की नहीं है, परमधाम की, परमात्मा की दुनिया की अदृश्य राजकुमार, वो उसकी सत्य स्मृति है। और एक सेकंड में अदृश्य राजकुमार अपने घर पहुंच जाता है। बस बुद्धि, मन, अटेंशन ड्रामा से निकाल कर अपने घर पे, सत्य पे, इतनी ही बात है, एक सेकंड लगता है। उसका घर यानी गोल्डन रेड लाइट का प्रकाश की दुनिया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, उसकी एक अदृश्य उपस्थिति है। ये कोई विजुअलाइजेशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं, वो स्वयं वो है, वो खुद का अनुभव कर रहा है, मन अनुभव कर रहा है स्वयं का। यहाँ पर सब कुछ अविनाशी है, अनादि है ये दुनिया, और कंप्लीट सुरक्षित है, किसी भी हानि से परे है। अनुभव करे वो सुरक्षा, जहाँ मरने का, खत्म होने का, बदलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये दुनिया चेंजलेस है। यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है, हलचल नहीं है,
एकदम स्थिर। अदृश्य राजकुमार बहुत सुकून महसूस करता है गोल्डन रेड लाइट में। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। एक बिंदु होना या अदृश्य उपस्थिति बहुत नेचुरल लगती है। कोई शरीर नहीं है। और वहाँ फरिश्तों का परिवार, सभी आत्माएं अदृश्य उपस्थिति के रूप में बैकड्रॉप की तरह सभी आत्माओं का एक फरिश्ता परिवार है। और वहाँ बाबा भी है, वो भी अदृश्य। बाबा को हम महसूस कर सकते हैं। बाबा के बिल्कुल करीब होने का अनुभव कर सकते हैं। जो निरंतर शांत स्वरूप में रहता है, शांति का सागर। क्योंकि ज्ञान का सागर है। से ड्रामा का सत्य पता है। सत्य स्मृति उसके लिए नेचुरल है। उसके लिए सभी परफेक्ट है। सभी आत्माएं परफेक्ट है, ड्रामा परफेक्ट है। सदा संतुष्ट अदृश्य राजकुमार बाबा की पर्सनैलिटी को देखता है और वही अनुभव करता है जो बाबा कर रहा है। बाबा यानी एवर कंटेंट, प्रेम का सागर। क्योंकि कुछ बदलने की, कुछ चाहने की, कुछ कमी की महसूसता ही नहीं है। भरपूरता का अनुभव सदा। कोई भी इच्छा नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं। सब अच्छे, सब कुछ अच्छा। और अदृश्य राजकुमार भी बिल्कुल बाप समान, सभी इच्छाओं से परे। किसी भी डर से परे, निर्भय अवस्था। शांति का, प्रेम का अनुभव। एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग। उसे पता है कि सभी उससे प्यार करते हैं। वो सभी से प्यार करता है और सभी उससे प्यार करते हैं, क्योंकि सभी उसके भाई हैं, परिवार है एक। सभी निर्दोष बच्चे की तरह, चाइल्ड लाइक, गॉड लाइक। ऐसा कल्पना से भी परे, ऐसा ये एग्जिस्टेंस है आत्माओं का। बस उसे होश में आना है।
जब अटेंशन ड्रामा की ओर जाता है तो भी वो अपनी स्मृति नहीं छोड़ता, उसकी सत्य स्मृति, उसके सत्य अनुभव वो साथ लेके जाता है। तो ड्रामा का हर इंटरेक्शन, हर सीन एक रस होकर देख सकता है, निर्भय रहता है, निर्लोभ, अनकंडीशनल प्रेम सभी के लिए, सभी आत्माओं के लिए, भाइयों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। एक ही रीज़न है वापस आने का कि सभी को जगाना है, क्योंकि स्टोरी तो चलती है, रोल भी चलेगा, बट अब प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई। बाबा के मददगार बन गए। ओम शांति।